आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज। हम हमारे विशेष कार्यक्रम सीधी बात में आज बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री रामकिशोर कावरे जी से चर्चा करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर। तो भैया नमस्कार, आपका मध्य प्रदेश हलचल न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। हलचल न्यूज़ को मैं बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आपने समय निकाल के चर्चा करने के लिए मेरे साथ आए। आपको बहुत धन्यवाद। भैया मेरा एक पहला आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का इस बार विकास हुआ है, विकास को लेकर जनता के बीच में भी चर्चा, लेकिन जो एक जगह विपक्ष देखा जाए एक तरफ से तो आपके ऊपर लगातार निशाना साध रहा है कि मंत्री जी को सिर्फ 1.5 साल में ही विकास कार्य मिल रहा है और लगातार घोषणा कर रहा है, ज़मीन में घोषणा नहीं। इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, विपक्ष 50 साल इस देश में, 65 साल इस देश में काम किया। उसको अवसर मिला था, उसने काम नहीं किया, इसलिए उसका आरोप लगाता है। तो उसका आरोप लगाना उसका धर्म है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि विपक्ष में है। उनका कहना है कि मैं 1.5 साल में काम कर रहा हूँ, भूमि पूजन कर रहा हूँ, लोकार्पण कर रहा हूँ। यदि मैंने 1.5 साल में भूमि पूजन किया है तो उसका लोकार्पण भी किया है। मुझे अवसर 3.5 साल मिला। 15 महीना तो एक भी सरकार रही, विपक्ष की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। उन्होंने झूठ बोल के सरकार बनाए थे, लेकिन वही लोग जिन्होंने इनका सहयोग किया था, उनकी अंतर्आत्मा बोली। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि आने वाले समय में हम क्या जवाब देंगे दुनिया को, क्या झूठ बोल के जाएंगे। तो उनकी अंतर्आत्मा ने उनको अंदर से खगाला और वो सही रास्ते पे, सही मार्ग पे वो लोग आ गए। अब मैं 3.5 साल में 2 साल आप जानते हो कि कोरोना का वो महाकाल। कोरोना के समय विपक्ष कहाँ था पता नहीं। कोरोना के समय जब सेवा करने का अवसर आया था, जब लोग परेशान थे, लोग भयभीत थे, तो ये अपने जैसे सांप बिल के अंदर छुपा था ना, वैसे लोग छुपे हुए थे। एक भी व्यक्ति सामने कांग्रेस का व्यक्ति नहीं आया। लोग पैदल चल रहे थे लाइनों से। हमने चप्पल दी, हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी के लोगों ने चप्पल पहनाए, हमने खाना खिलवाया, हमने कैंप लगवाए, सारी चीज़, दवा दारू की सारी व्यवस्था हमने इस बालाघाट जिले और पूरे मध्य प्रदेश में हमने काम करने का प्रयास किया। 1.5 साल कोरोना का जब प्रभाव खत्म हुआ तो हमने मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसवाड़ा विधानसभा में जो इतना सौगात दिए कि मैं बताऊंगा तो मुझे लगभग 5 घंटे लगेंगे। आप जैसे कि जानते हैं कि इस परसवाड़ा विधानसभा में अब हट्टा का वो क्षेत्र देखिए, जहाँ पर लंबे समय से जब विपक्ष भी विधायक के रूप में रहा, विपक्ष भी राजनीतिक क्षेत्र में, इस क्षेत्र में रहा, काम करने का जनता ने इनको अवसर दी। एक बार कांग्रेस को अवसर दी, एक बार गोंडवाना को अवसर दी। लगभग 15 साल तक के निर्दलीय को यहाँ की जनता ने स्वीकार किया, लेकिन जनता ने इस बात को जाना कि इनके बस की बात नहीं है। तब भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में मुझे जब सेवा करने का अवसर मिला तो मैंने परसवाड़ा के धरती पर, जहाँ पर हट्टा हमारे विधानसभा में आता है, वहाँ के महाविद्यालय की बात की। हमने वहाँ महाविद्यालय हमने वहाँ पर खोला। लामता को जैसा हमारा सपना था, लामता में अनेक नेता आए, लामता को ये बना देंगे, लामता में ऐसा कर देंगे, लेकिन लामता में उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने लामता में हमने जो सपना और संकल्प लिया कि हम लामता को शहर बनाना चाहते हैं, तो हमने सबसे पहली सीढ़ी हम चढ़े, लामता को हमने तहसील बनाया। हम लामता में महाविद्यालय का भवन दिया। ये 2 ऐसी चीज़ हैं जो शहर बनाने की प्रथम सीढ़ी हम मानते हैं। और हमने लामता का स्वास्थ्य सुविधा, क्योंकि कोरोना के समय हमने लामता परिक्षेत्र में देखा था कि बहुत प्रभाव से, क्योंकि 50 किलोमीटर हमको बालाघाट आना पड़ता, हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तन करके 10 करोड़ रुपये लेके आए हैं, ताकि लामता का हम विकास कर सकें। हमने समनापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेके आए हैं। हम परसवाड़ा, जहाँ पर ट्राइबल बेल्ट आप जानते हो, हमें जब यहाँ से जाना पड़ता है लामता से, तो 20 किलोमीटर जंगल से होते हुए जाना पड़ता है। जब हम टेकाड़ी के पास से जाते हैं तो हमको 30 किलोमीटर जंगल होते हुए वो ट्राइबल बेल्ट में जाते हैं। वहाँ पर अनुभाग के लिए बैहर जाना पड़ता था। 30-35 किलोमीटर हमारे आदिवासी समाज के लोग, हमारे सामान्य जो वहाँ पे रहने वाले समाज के लोग हैं, उनको इतनी परेशानी होती थी, लेकिन उस परेशानियों को हमने चिंता किया और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और हमने अनुभाग बनाने का काम किया। हमने स्वास्थ्य, हमने शिक्षा, हमने राजस्व,
हमने ऊर्जा के क्षेत्र में 59 करोड़ रुपए लेके आए हैं। हमारा जो पलसवाड़ा का जो लिंगा फीडर था वो बहुत 100 किलोमीटर बहुत पुराना समय का था। हमने वो 100 किलोमीटर को कम करके हमने उस क्षेत्र के जितने पुराने तार थे उसको बदलने का काम कर रहे हैं। हम बघोली में सब स्टेशन लेके आए हैं। हमने 1 करोड़ 65 लाख रुपए का सब स्टेशन, तो समनापुर में 2 करोड़ हम 70 लाख रुपए का सब स्टेशन लेके आए हैं। हमने पानी के क्षेत्र में किसान के खेत तक पानी कैसा किसान को हम लाभ दे सके, हमने 146 करोड़ रुपए लामता में पेशटाई योजना, जैसे हम नल जल योजना से पानी शुद्ध पानी पीते हैं वैसे अब हम नदी से पानी उठाएंगे और हम सीधे किसान के खेत तक के पाइपलाइन के माध्यम से पानी देंगे। हम वो जो पलसवाड़ा का जो आखिरी छोर है कान्हा से लगा हुआ, उस क्षेत्र में किसानों को बहुत दिक्कत होती थी। जो लोग बसे हुए हैं थोड़ा सा पहाड़ी एरिया में है, तो हम नदी से पानी ऊपर नहर बना के नहीं दे सकते। हमने वहाँ भी पेशटाई योजना 275 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, किसान के खेत तक के पानी देंगे। हम ढूटी से सीधे रजे गांव तक के हमने योजना बनाई है 324 करोड़ रुपए की। 1000 करोड़ रुपए तो हमने जल संसाधन विभाग से लाए हैं। हमने 70 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन से पैसा लेके आए ताकि हमारे हर पंचायत में, हर गांव में, हर टोला में देश के प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि शुद्ध पानी पहुंच जाए। हम ये काम करते हैं। दूसरा चीज़ ये देखा जा रहा है कि बारिश का दिन, ऐसे में आप अपनी सीट के लिए कितना आश्वस्त और बाकी 6 विधानसभा के लिए भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, मैंने जनता की सेवा किया और आप भी जानते हो लगातार मैं 1.5 साल तक के इस बात को विपक्ष भी कहता है कि 1.5 साल में काम कर रहा है। विपक्ष ने स्वीकार तो किया कि हम काम कर रहे हैं। विपक्ष ने इस बात को भी स्वीकार किया कि मैं भूमि पूजन करता हूँ। विपक्ष इस बात को भी स्वीकार करता है कि मैं लोकार्पण भी करता हूँ। यदि मैंने भूमि पूजन किया था तो 8 करोड़ रुपए का कॉलेज के भवन का मैंने लामटा में मैंने उसका लोकार्पण भी किया। मैंने जो विपक्ष है जो मूल रूप से यहाँ का प्रतिनिधित्व करता है उसके गाँव में मैंने हमारे पवार समाज के सामाजिक भवन के लिए 15 लाख रुपए दिया। उस भवन का मैंने भूमि पूजन किया था, लोकार्पण भी मैं किया। मैंने पलसवाड़ा में पवार समाज के लिए 15 लाख रुपए दिया था, मैंने भूमि पूजन भी किया और मैं लोकार्पण। मैंने कलार समाज के लिए पैसा दिया था वहाँ पे पलसवाड़ा में, मैंने भूमि पूजन किया और मैंने ही उसका लोकार्पण किया। ऐसे मैं हजारों जगह भूमि पूजन जहाँ पर किया था वहाँ पर मैंने लोकार्पण मैंने सभी समाज के लोगों को दिया। मैंने तेली समाज के लिए 15 लाख रुपए दिया, मैं नाई समाज के लिए पैसा दिया, मैं कलार समाज के लिए पैसा दिया, मैंने आदिवासी समाज की पचपेड़ी में 15 लाख रुपए, विश्रामपुर में आप जाके देख लिए काम चालू है वहाँ पे। सभा मंच के लिए मैंने 5 लाख रुपए दिया था और मैंने 15 लाख रुपए सामाजिक भवन के लिए। मैंने कोशमी में पैसा दिया, वो कोशमी में मैंने सामाजिक समरसता बना रहे, हमारे समाज के लोग शिक्षित हो, वहाँ पे जाके अपने समाज की उन्नति और प्रगति के लिए काम करे। ऐसे मैंने 96 जगह सामुदायिक भवन हर समाज को मैंने देने का किया। मैंने हर समाज के महापुरुष किसी समाज का नहीं होता, लेकिन उस समाज के लोग मानते हैं कि हमारा महापुरुष, ये महापुरुष सबका, सबके महापुरुष का हम सम्मान करें। हमने रानी दुर्गावती खुरमुंडी में रानी दुर्गावती के बारे में जाने, हमने महाविद्यालय में रानी दुर्गावती की मूर्ति को स्थापित किया ताकि रानी दुर्गावती के बारे में जाने तो कि रानी दुर्गावती कौन थी, रानी अवंतीबाई कौन थी, रघुनाथ शाह शंकर शाह कौन थे, बाबा बिरसा मुंडा जी कौन थे। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। बिरसा मुंडा जी ने बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के हमारे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ने की योजना बनाई, मुगलों से लड़ने की योजना रानी दुर्गावती ने बनाई। रानी अवंतीबाई ने अपने साम्राज्य अपने प्रजाओं के चिंता करते अपनी जान की आहुति दे दी। रघुनाथ शाह शंकर शाह अंग्रेजों के हाथ लग गए लेकिन वो झुके नहीं, वो उड़ गए, तोप के सामने उड़ गए, लेकिन हंसते हंसते अपनी जान को। इस देश में भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर। लेकिन इन महापुरुषों को आज तक के लोगों के सामने ये विपक्ष कांग्रेस 65 साल रही लेकिन बताने का काम नहीं। वो तो धन्य है इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2022 को पूरे देश को बताने का काम किया। ये हमारे देश की आज़ादी को दिलाने के लिए ये गौरव थे जिन्होंने सबसे पहले क्रांति की अंग्रेजों से लड़ने की चिंगारी फैलाई थी, वो बिरसा मुंडा भगवान। पूरा देश जाना, आदिवासी समाज के लोग इस बात को जाने, लेकिन ये आदिवासी समाज का सिर्फ वोट लेना जानते हैं, ये आदिवासी समाज के महापुरुषों का सम्मान नहीं। आप बताइए इस देश में अभी
प्रधानमंत्री जी आए थे रानी दुर्गावती जी की जयंती के अवसर पर। रानी दुर्गावती, हम तो रानी दुर्गावती जी को, हमारा क्षेत्र भी है, हम तो रानी दुर्गावती जी के इतिहास को लोगों को बता रहे। जब रानी दुर्गावती के इतिहास को आदिवासी समाज के लोग पढ़ रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हमारी रानी दुर्गावती, हमारे समाज के महापुरुष ने ये काम किया। लेकिन हमको आज तक आज़ादी के बाद हमें नहीं बताया कि देश की आज़ादी में इनका योगदान था, हमें तो कुछ और ही बताया। लेकिन मैं तो धन्य हूँ। देखिए, ये इनको कौन सा नारा दे दिया, जल, जमीन, जंगल और मूल निवासी। हम मूल निवासी हैं ना, सब इस धरती पे जन्मे वाले। हम तो कहते हैं ना कि सब लोग मूल निवासी हैं, लेकिन इस मूल निवासी को इस देश में सेवा करने का अवसर नहीं। वो तो धन्य है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो आदिवासी समाज की बेटी को इस देश के महामहिम राष्ट्रपति बनाने में अपना सहयोग, और भाजपा ने अपना सहयोग करके इस देश में आदिवासी समाज का सम्मान किया। ये आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया कि बालाघाट विधानसभा में कितनी सीट भाजपा जीतेगी और आप अपनी जीत के लिए कितना आते हैं? देखिए, मैं तो अपने विधानसभा में जो काम किया हूँ, मैंने कहा ना विपक्ष इस बात को स्वीकार कर रहा है, तो मैं 100% आपको बता सकता हूँ कि पिछले बार जितने वोटों से जीता था उससे 3 गुना वोटों से मैं इस बार भी जीतूंगा। भाजपा जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है। पूरे 6 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन काम किया है। इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ, इस बात को कह सकता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी ने बेटी के लिए योजना बनाई, बहन के लिए योजना बनाई, किसान के लिए योजना बनाई, मजदूर के लिए योजना बनाई, सभी वर्गों के लिए काम किया है। इसलिए 6 के 6 सीट हम बालाघाट में जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम चुनाव जीत के आएंगे और बालाघाट के हमारे माननीय गौरीशंकर बिसेन जी के नेतृत्व में हम 6 की 6 विधानसभा सीट जीतेंगे। और जो बीच में बारिश आई तो कोई कई पुल और सड़कें भी बही, इसमें भी आपको वक्त नहीं दे रहा है, इस संबंध में क्या करें? देखिए, विपक्ष अपना काम तो बता नहीं रहा है कि उन्होंने 50-60 साल में क्या किया। हमने जो काम किया है, अभी ये इनका जो पाप था उसको हम धो रहे हैं, इन्होंने जो कर्म के पाप किए हैं उसको हम धो रहे हैं। अब जो इन्होंने काम नहीं किया था उन क्षेत्रों में हमने काम किया है। जहाँ तक के रोड की बात है, इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई, इतना पानी आया जो हमने सोचा नहीं था। लोगों के घर तक पानी पहुंच गया। अब लोगों ने मकान बनाया, अपना खुद के पैसे से मकान बनाया, उनका मकान ढह गया, तो क्या उन्होंने अपने मकान बनाने में भ्रष्टाचार किए होंगे क्या? जिन्होंने अगर गड़बड़ किया होगा उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। लेकिन हम जनता के आवागमन की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा बैहर से लामटा मार्ग का जो ब्रिज था, जो पुलिया बह गया था, हमारा ज़्यादा तालाब में पानी होने से उसका जो ओवरफ्लो था, उसका दबाव आने से वहाँ से कटाव हुआ, वो क्षतिग्रस्त हुआ। तो हमने उसको 24 घंटे का समय अधिकारी को दिया कि 24 घंटे में बन जाना चाहिए। 24 घंटे में बन के आज आप देखिए, जाइए देखिए काम चालू है। हमारा जो मनकुवर का था, हमने पैसे का प्रबंध कर दिया था। ठेकेदार आया, एक ठेकेदार आया छोड़ के भाग गया, दूसरा ठेकेदार आया वो भी छोड़ के भाग गया, ये तीसरा ठेकेदार काम कर रहा है। और आप ज़्यादा दिन की आवश्यकता नहीं, किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी ना हो इसकी हमने चिंता की। हमारा काम चालू है। अब मैं आपको यकीन ना हो तो आप अपना एक संवाददाता भेज दीजिए। वहाँ 3 सेल हमने स्लैब डाल दिए, 2 सेल बचा हुआ, वो 2 सेल भी 2-4-5 दिन में हम डाल देंगे। लेकिन आवागमन में कोई दिक्कत ना हो तो हमने नीचे से, नदी के नीचे से हमने रास्ता बना दिया, समय हमने कंक्रीट डाल दिया ताकि किसी को कोई परेशानी ना। लोग आवागमन कर रहे हैं, गाड़ियां वहां पर चल रही है। हमने डाइवर्सन के लिए अलग से पैसे की व्यवस्था किया ताकि सारी बसें और वो चले जाए, तो डाइवर्सन भी 1 सप्ताह के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। किसी प्रकार से कोई जनता को, कोई हम पब्लिक को किसी प्रकार से परेशानी ना हो इसकी चिंता कर रहे हैं। और 15 दिन में सारा चीज़ ठीक हो जाएगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। भैया वनांचल क्षेत्र है परसवाड़ा और पर्यटन को लेकर अभी इसमें कुछ काम नहीं है। जैसे रोजगार की बात करें तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और आपका ऐसा कोई विज़न है कि पर्यटन को लेकर जो काम नहीं है उसका भविष्य में पर्यटन को लेकर एक काम कर सके और पर्यटन को भी रोजगार में शामिल करके यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सके? जहाँ तक कि पर्यटन की आप बात किए, आप अगर पीछे पलट के जाओगे तो इतने सालों में कांग्रेस के पास में सत्ता रही, सरकार रही, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया। हम जब सत्ता में आए, हम सरकार में आए, हम क्षेत्र के विधायक बन के आए इस क्षेत्र में, सबसे बड़ी समस्या हमारी सातनारी जलाशय की थी। सातनारी जलाशय को 42 साल से अटकी हुई परियोजना थी, उस परियोजना को हमने ठीक किया। उसी क्षेत्र में जो ढूटी बांध है
टूटी बांध को हम पर्यटन के क्षेत्र में जोड़ें। हमने 1.5 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए, जहाँ पे रोड जाने के लिए जो पर्यटक आते थे उनको आवागमन में दिक्कत होती थी, तो हमने सीमेंट कंक्रीट रोड बनवाया, कहाँ तक के, हमारे डूटी डैम तक के। और पर्यटन का स्थल, आज वहाँ पे लोग आते हैं, लोग वहाँ पे दुकान लगाते हैं, नाश्ता खिलवाते हैं, खाना खिलवाते हैं, अनेक अनेक प्रकार के हमारे लोगों को रोज़गार के साधन हम उपलब्ध करें, उस क्षेत्र के लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने का काम करें। आप बटरमारा जाइए, हमारे बुरुंदा कला का, हमने लगभग 200-250 एकड़ ज़मीन वहाँ पे हम उद्योग के लिए, अभी 150 करोड़ रुपए की योजना वहाँ पे हमारा माइनिंग के क्षेत्र में वहाँ पर लेके आ रहे हैं। लगभग 2000 लोगों को वहाँ पर रोज़गार उपलब्ध होगा। हमने बिजली की समस्या थी, हमने बिजली के लिए ज़मीन उपलब्ध करा दी, रोड की व्यवस्था करवा दी। अब हमारा वो क्षेत्र भी रोज़गार के साधन हम, हमारा भरवेली माइंस यहाँ पर है, लगभग 68 हेक्टेयर में फिर से नई हमने स्वीकृति दिलवाई है भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से। यहाँ पे लगभग 1000 लोगों को मैन पावर मिलेगा, मजदूर मिलेंगे। हमारे जो टेक्निकल क्षेत्र में काम करने, तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। पहले तो बाहर के लोग माइनिंग के काम में आते थे, आजकल हमारे ज़िले के इतने बच्चे पढ़ लिए हैं, इतने बच्चे उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जिनको हम रोज़गार के क्षेत्र, हम गांगुलपारा को पर्यटन क्षेत्र में लेके जा रहे हैं, और वहाँ पे रोज़गार के साधन हम गांगुलपारा डैम में पर्यटन के क्षेत्र को लेकर हम तालाब में सैर करवाने का काम करते हैं, तालाब में घुमाने का काम करते हैं, बोटिंग का काम करवाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ जहाँ हमारे क्षेत्र में पर्यटन का विषय आया है, उन सब क्षेत्रों को हम पर्यटन विभाग से जोड़ के उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम रोज़गार का भी साधन उपलब्ध कराएंगे, और लोगों का जो मनोरंजन है वो भी मनोरंजन हो, ऐसी चिंता कर रहे हैं। मंत्री रामकिशोर जी कावड़े, इनसे चर्चा की हमने, उन्होंने अपनी पूरी विधानसभा को लेकर और विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी हमसे चर्चा की है। आगे भी हम ऐसे ही सीधी बात कार्यक्रम में और बड़े नेताओं से बात कर रही है। मैं मध्य प्रदेश सर्कल से मैं मानव कर रहा हूँ।